दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बीपीएससी में आपको पता है शिक्षक भर्ती में अपियरिंग जो है सीटेट वाले वो भी अलाउड हो गए हैं। बीएड वाले अपियरिंग तो पहले अलाउड थे ही, लेकिन अलाउड होने के बाद हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट कर दिया है और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके काफी जो है गहन मतलब निकलते हैं। इनका क्या कहना है देखिए कि टीआरई कैंडिडेट अपियरिंग इन बोथ बीएड एंड सीटेट जुलाई कैन अप्लाई प्रोवाइडेड दीज आर हेल्ड ऑन बिफोर 31 अगस्त। ये बात यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि 31 अगस्त तक आपका अगर ये सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, चाहे वो बीएड का हो कि सीटेट का हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिट कार्ड के बेसिस पर। लेकिन उसके बाद देखिए हाउएवर यहां से गड़बड़ है। दे मस्ट नोट दैट देयर वन चांस आउट ऑफ 3 विल बी एग्जॉस्टेड irrespective of their clearing or not clearing these examination। अभी उन्होंने जो है देर रात ये ट्वीट कर दिया है कि ठीक है, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको मौका दे दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक तरह से कहिए कि ये एक तरह से अब जिसको इसको आप जैसे भी लीजिए कि टोटल 3 चांस है, और अगर आप हड़बड़ी में अप्लाई कर भी रहे हैं बिना प्रिपरेशन के, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो है अगर आप नहीं भी क्लियर करते हैं तो भी आपका एक चांस तो चला ही गया। उसके बाद आपका ये चांस जो है आगे काउंट नहीं होगा और आपके पास फिर एक के चांस खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग 2 चांस आपके रहेंगे। ये बात इनका कहना है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपको अभी सब आपका अपियरिंग है। जैसे बहुत बच्चे जो बीएड भी अपियरिंग चल रहा है, बीएड का भी एग्जाम देना है, सीटेट भी अपियरिंग चल रहा है और वो बीपीएससी भी दे रहे हैं, तो ये तीनों आपका एक साथ चल रहा है अगस्त में। तो वही कह रहे हैं क्या कि अगर आप तीनों देते हैं तो एक साथ यहां पर, मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि इस दौरान, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा अलग है तो शिक्षक भर्ती का, तो अगर आप वो क्लियर नहीं भी करते हैं तो भी आपका एक चांस तो गया, चाहे आप मौका ले ही ले। तो यहां पर इनका ये कहना है। लेकिन यहां पर दोस्तों मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहां पर आप लोगों को, अपने दोस्तों को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचता हूं कि देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ऑब्वियसली अगर हम हड़बड़ी में सब कुछ दे दे, समय नहीं है, तो चांस तो गया। लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं कि उसके बाद भी मेरे पास 2 चांस तो बचता है, नहीं 2 चांस तो बचता है, और अगर इस बार किसी भी वजह से नहीं हुआ तो और 2 चांस हैं जो कि कहीं ना कहीं एक, मतलब उसको कम नहीं समझना है। और लेकिन इसमें मुझे 2 चीज लगता है कि अब अगली बार फिर से दूसरा चांस कब होगा एग्जाम वो पता नहीं है, और दूसरी बात कि ये जो मौका है, जितनी वैकेंसीज अभी है और जिस तरीके से चीजें हो रही है, और जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जैसे महिलाओं के लिए 50% है, सीट भी बहुत है, तो इस इतना अपॉर्चुनिटी आपको क्या लगता है सेकंड बार थर्ड बार में रहेगा? इतनी सीटें रहेंगी, इतना कुछ मेरिट में इतने लोगों को आने का चांसेस रहेगा? वो नहीं रहेगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहला चीज की यहां पर अभी जैसे तैसे एग्जाम तो हो रहा है, पहले तो आपको पता है कि यहां पर ऐसा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि फिर अगली बार एग्जाम कब होगा, 2 साल में कि 5 साल में कि एक ही साल में होगा, इन्होंने बोला तो है, लेकिन वो तो समय बताएगा, है ना। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो 2 तो चांस है, और तीसरी बात कि दूसरे तीसरे चांस में कितना सीट बचेगा, कितना खाली होगा रहेगा, इतना तो नहीं रहेगा जितना अभी है। तो उसमें अगर हम प्रिपरेशन के लिए रख भी लेते हैं और अभी नहीं भी देते हैं तो भी उस समय पर तो ऑब्वियसली कंपटीशन अभी जो है इससे भी ज्यादा होगा, और तभी तक तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर सब क्लियर हो जाएंगे, तो और जो है कट ऑफ हाई जाएगा। तो बात तो बराबर ना हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? बात तो बराबर हो गया कि वहां पर भी तो फिर से कंपटीशन उतना ही ज्यादा है, सीट कम है और चीजों पता है, लोग बहुत दिन मेहनत करेंगे। अभी तो सबके लिए नया है, जो मान लीजिए जैसे भी है, ये जो नया सिलेबस है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो या जीके जीएस हो या रीजनिंग हो, सबके लिए नया है। मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौका गंवाना चाहिए। मौका आप लोग लीजिए और बढ़िया से लीजिए। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि टीचिंग वाला पे भी हम लोग लगातार प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग भी समझते हैं कि सीटेट अपियरिंग वाले जो हैं उनके लिए भी हमें थोड़ा एक्सक्लूसिव काम करना है, क्योंकि उनके पास एक ही साथ 2 चीजें करनी है ना। और मैं यही कहूंगा कि जम के लग जाइए, एकदम पूरा जम के लग जाइए। और साथ ही साथ हम लोग पीडब्ल्यू के ऐप पर भी बहुत सिस्टमेटिक बैचेज चला रहे हैं, नियुक्ति बैचेज है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन करिए और अपनी पूरी तैयारी करिए, है ना।
और सीटेट की भी पैरेलली तैयारी करते रहिए, सीटेट के प्रीवियस ईयर्स को देखते रहिए जो लोग अपियरिंग वाले हैं, और बाकी जो अपियरिंग नहीं है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा बिहार पे डेडिकेटेड लगे रहिए। और निगेटिव नहीं होना है, जब जंग में कूद गए हैं तो उसको पार करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।